लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहाँ पर कुछ सेट्स गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया हुआ है। हमें इनको इनके एलिमेंट्स को राइट करना है, मीन्स हमें रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज set a is equal to x such that x is an odd natural number। x हमारा क्या है? odd natural numbers है। करेक्ट। odd natural numbers आपको समझ में आता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, हमारा सेट a है, 1 is odd, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर देखो कोई लिमिट नहीं गिवन है, मीन्स हमें सारे ऑड नेचुरल नंबर्स को राइट करने हैं। तो इसका तो कोई एंड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डॉट 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 राइट कर देंगे। इसका ये मतलब होता है ये हम यहाँ पर एंड नहीं होने वाला, मीन्स 7 के बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा। सो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलो हम लोग सेकेंड पार्ट में मूव करेंगे। सो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, सेट b is equal to x such that x is an integer which lies between x is greater than -1/2 and less than 9/2। यहाँ पर क्या है, ये इंटीजर है। करेक्ट, इंटीजर है और इनके बीच में ये लाई कर रहा है। तो पहले सबसे पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ। x हमारा लाई कहाँ कर रहा है, x लाई, x is greater than -1/2 and less than 9/2, राइट। सो -1/2 मीन्स -0.5। अगर आप डिवाइड करोगे 9 को, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 4.5। क्या हम इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं? सो लेट्स सी हियर, मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। नेगेटिव में हमारा है -0.5। सपोज ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, तो -0.5 मीन्स ये इसके मिडिल में आएगा, -0.5। करेक्ट। और ये हमारा क्या है, 4.5 मीन्स ये हमारा 1 2 3 4 5। करेक्ट। 4.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा 4.5 आएगा, 4 और 5 का जो मिड पॉइंट होगा। और यहाँ पर ये हमारा हो गया 0.5। अभी देखो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे हमें उनका सेट राइट करना है। तो इनके बीच में इंटीजर्स क्या आएंगे, 0 1 2 3 4, है ना, सिंपल। बिकॉज 0.5 -0.5 एंड 4.5 क्या है, वो इंटीजर नहीं है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी नहीं है, तो ये तो हमारे कंसीडर नहीं होंगे। इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे हमें उन्हीं का सेट राइट करना है। तो हम बहुत इजीली राइट कर सकते हैं, सेट b इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट c is equal to x such that x is an integer। और यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। इंटीजर हमें यहाँ पर लेना है और ये हमें कंडीशन गिवन है कि उसका स्क्वायर 4 के इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, उससे लेस देन हो। एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, तो वन बाय वन चेक करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे इंटीजर्स हमें देखने हैं जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू या तो 4 आए या फिर 4 से छोटी आए। करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, 4 आए या फिर 4 से छोटी आए। सो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। z इंटीजर हम z से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। सो यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू 1 लेते हैं।
अगर हमने x1 लिया तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर विल गिव यू 1 विच इज लेस देन 4। करेक्ट। x की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं। अगर हमने 2 लिया तो 2 स्क्वायर विल गिव यू 4, और 4 क्या है, इस 4 के इक्वल है, और हमें इक्वल वाला भी कंसीडर करना है, तो ये दोनों तो हमारे सेट में आ जाएंगे, ये और ये हमारे सेट में आ जाएगा। चलो 3 लेके हम लोग देखते हैं। x इज इक्वल टू 3, इट विल गिव यू 3 स्क्वायर इज 9, और 9 हमारा 4 से छोटा तो नहीं है, राइट। 9 यहाँ पर अगर आप देखोगे 9 इज ग्रेटर देन 4, तो ये वाला हमारा सेट के अंदर नहीं आएगा। चलो हमने ये देख लिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, जीरो भी तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, सो 0 स्क्वायर विल गिव यू 0 एंड विच इज ऑल्सो लेस देन 4, तो हम इसको भी कंसीडर कर लेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स में हम देखेंगे x इज इक्वल टू -1, सो -1 हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर विल गिव यू 1 विच इज लेस देन 4। करेक्ट। x की वैल्यू अगर हम -2 ले रहे हैं, सो -2 स्क्वायर विल गिव यू 4 विच इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू अगर हम -3 ले रहे हैं, सो -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। वी नो दैट ना, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर हम अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता है, विच इज नॉट लेस देन 4, विच इज ग्रेटर देन 4। तो ये तो हमारा लिमिट में आएगा, x इज इक्वल टू -1 -2, बट -3 को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा इस दिए हुए कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आवर रिक्वायर्ड सेट C इज इक्वल टू, ये 1 आ जाएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा बट 0 आ जाएगा, और -1 आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, और -3 नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर है, राइट। इसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, आप -1 -2 -1, या फिर आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, राइट। C इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे राइट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, -2 -1 0 1 2, राइट। ये हमारा आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट पार्ट। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, set D is equal to x such that x is a letter in the word loyal। लॉयल जो हमें वर्ड गिवन है, हमें उसके लेटर्स का सेट फॉर्म करना है। हमें क्या गिवन है, लॉयल, और हमारा सेट डी है, एल आ जाएगा, कॉमा ओ आ जाएगा, वाई आएगा, ए भी आएगा, एल नहीं आएगा, बिकॉज ये वाला एल हमने यहाँ पर राइट कर लिया ऑलरेडी, एंड वी नो दैट हम कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं इन रोस्टर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलो हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। Set is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days। ऐसे हमें मंथ का सेट बनाना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसमें 30, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, राइट। चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ मंथ, यहाँ पर हम राइट करते हैं डेज। तो पहले हम बात करेंगे जैन की, इसमें हमारा 31 डेज होते हैं। फेब में हमारे पास 28 होता है। मार्च
इसमें हमारे पास 31 होता है। अप्रैल, अप्रैल में होता है 30। मई 31। जून, जून में होता है 30। जुलाई 31। अभी यहाँ पर देखो, जुलाई हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं अगस्त की। जुलाई और अगस्त ऐसे मंथ है जिसमें लगातार 2 मंथ में हमारे पास 31 डेज होते हैं। सितंबर 30। अक्टूबर 31। नवंबर 30। एंड दिसंबर 31। हमें सेट राइट करना है। हमारा सेट कैसा होना चाहिए? सेट ऑफ अ मंथ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं हो, मीन्स या तो 30 डे हो या फिर 28 डेज हो। हमें ऐसे मंथ्स को कंसीडर करके उनका सेट फॉर्म करना है। सो हमारा सेट इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से मंथ आ जाएंगे? सो यहाँ पर देखो, क्या जैन आएगा? जैन हमारा नहीं आएगा क्योंकि इसमें 31 डेज है। फेब आ जाएगा, राइट? सो इसमें आ जाएगा फेब। अभी देखो, ये हमारा आएगा। मार्च नहीं आएगा। अप्रैल, अप्रैल आ जाएगा क्योंकि इसमें 30 डेज हैं। सो अप्रैल आएगा यहाँ, यहाँ पे। फिर देखो, क्या हमारा मई आएगा? नहीं आएगा, 31 डेज है। जून आ जाएगा बिकॉज इसमें 30 डेज हैं। फिर जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा। फिर सितंबर आ जाएगा, सितंबर। फिर देखो, अक्टूबर नहीं आएगा। फिर नवंबर आएगा और दिसंबर नहीं आएगा, नवंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। precedes means before, पहले। k के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, हम उनका क्या करेंगे? सेट फॉर्म करेंगे। कॉन्सोनेंट का सेट फॉर्म करना है। सबसे पहले हम लोग राइट कर लेते हैं सारे लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के जो के पहले तक आते हैं। सो लेट्स लेटर्स प्रीसीड्स के। तो यहाँ पर देखो, ए हो जाएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। बट हमें के को कंसिडर नहीं करना है बिकॉज हमें जो उसके पहले वाले हैं उसको ही हमें यहाँ पर राइट करना है। तो जे तक आएंगे। इनमें से भी हमें वो कॉन्सोनेंट लेने हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जो ओवेल्स ना हो। ओवेल हमें पता है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। मीन्स हमें वावेल को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। मीन्स ए नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा। ये तीनों नहीं आएंगे। बाकी के जितने भी लेटर्स बच रहे हैं वो सभी क्या है? इसमें कॉन्सोनेंट है और हमें उन्हीं का सेट फॉर्म करना है। तो यहाँ पर सेट एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके क्वेश्चन नंबर 5th के हमने सारे पार्ट्स को कवर किया है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कुछ भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप on the number given here. Thanks for watching.